एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए विस्फोट में बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन जब वह अस्पताल में भर्ती था उसकी पत्नी और बेटी एक बार भी उसे देखने नहीं आई। फिर भी आदमी नाराज नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद वे बहुत व्यस्त हैं, इसलिए जब वह अस्पताल से छुट्टी पाकर निकला तो तुरंत घर की ओर भागा ताकि पत्नी और बेटी से मिल सके। यहाँ तक कि जब उसकी महिला सहकर्मी ने उसे स्टार्टअप ग्रुप का चेयरमैन बनने का प्रस्ताव दिया, उसने बिना सोचे इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसने अपनी पत्नी को एक आदमी के साथ गले लगते हुए देखा। पत्नी कुछ कह पाती उससे पहले ही वह आदमी बोला, मैं तुम्हारी पत्नी का कॉलेज का दोस्त हूँ, उसका पुराना प्यार, मेरा नाम चू हानवेन है। यह सुनकर आदमी को समझ आया कि उसकी पत्नी ने क्यों जिद की थी कि बेटी उसका उपनाम ले और उसका नाम छिनसिवेन रखे। असल में बेटी का नाम भी उसकी पत्नी के पुराने प्रेमी की याद में रखा गया था। पत्नी ने माहौल को संभालने की कोशिश की और समझाया कि चू हानवेन अभी अभी देश वापस आया है, यहाँ कोई जान पहचान नहीं है, इसलिए उसे बस खाने पर बुलाया था। यह सुनकर आदमी बहुत निराश हुआ और चुपचाप अपनी बेटी के लिए लाया गया जन्मदिन का तोहफा निकालकर उसे दिया। लेकिन बेटी ने उसे नापसंद किया और कहा कि उसका तोहफा बहुत बचकाना है। चू अंकल ने जो महंगी घड़ी दी है वो ज्यादा अच्छी है। चू हानवेन ने भी ताना मारा कि आदमी में उसकी तरह कमाने की क्षमता नहीं है। यह देखकर आदमी की बेटी के प्रति आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह चुपचाप ऊपर चला गया। लेकिन तभी उसने सुना कि उसकी बेटी जन्मदिन की इच्छा मांग रही है। काश मम्मी और चू अंकल शादी कर लें और वो मेरे पापा बन जाए। पत्नी ने बेटी को डांटा भी नहीं, बल्कि कहा, इच्छा जोर से मत बोलो, नहीं तो पूरी नहीं होगी। यह सुनकर आदमी पूरी तरह टूट गया। वह अपने कमरे में गया, परिवार की तस्वीर निकाली और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर वकील को फोन किया और कहा कि वह तलाक का समझौता तैयार करे। थोड़ी देर बाद वकील ने दस्तावेज भेज दिए। आदमी कुछ देर सोचता रहा, लेकिन जब उसने बेटी का भेजा हुआ वीडियो देखा तो बिना हिचकिचाए साइन कर दिया। वीडियो में दिखाया गया था कि चू हानवेन पत्नी और बेटी को पहाड़ की चोटी पर तारों को देखने ले गया था। जब बेटी व्यस्त थी, उसने पत्नी की उंगली से शादी की अंगूठी उतारकर फेंक दी और कार के पीछे से एक रोमांटिक सरप्राइज निकालकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने पत्नी को प्रपोज किया। पत्नी ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन उसने इनकार भी नहीं किया। बेटी ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और अपने पिता को भेजते हुए लिखा, देखो असली रोमांस ऐसा होता है। यह देखकर आदमी की सारी भावनाएं खत्म हो गई। उसने तुरंत तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए और अपनी जूनियर को फोन कर कहा कि वह स्टार्टअप ग्रुप का चेयरमैन बनने के लिए तैयार है। अगले दिन उसने तलाक के दस्तावेज नौकरानी को दिए और कहा कि वह उन्हें पत्नी तक पहुंचाए। फिर वह उस दुखी घर को हमेशा के लिए छोड़कर निकल गया। उसने पत्नी की कंपनी जाकर इस्तीफा भी दे दिया। सचिव यह सुनकर हैरान रह गई और बताया कि जब वह अस्पताल में था, कंपनी की रिसर्च बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। यह सुनकर आदमी को और दुख हुआ, क्योंकि उसके योगदान को तो बाहरी लोग भी मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी ने हमेशा उसे निकम्मा समझा। उसने कहा, शायद उसने अब मेरा विकल्प ढूंढ लिया है। सचिव ने चुपचाप सहमति जताई और कहा कि वह उसका इस्तीफा प्रोसेस कर देगी। सारे काम निपटाने के बाद आदमी अपनी जूनियर से मिलने चला गया ताकि विदेश जा सके। इधर पत्नी और बेटी बेखबर थी। वे चू हानवेन के साथ घूमने गई थी। जब वे घर लौटी, नौकरानी ने उन्हें आदमी का छोड़ा हुआ पत्र थमा दिया और पत्र देखकर पत्नी के होश उड़ गए।